नमस्कार दोस्तों, प्रसाद स्टडी 24 में मैं आप सभी का रोहित कुमार स्वागत कर रहा हूं। आइए आज हम लोग शॉर्ट हैंड सीखते हैं। शॉर्ट हैंड क्या होता है, किस तरह से बनता है, क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले ये कुछ चिन्हित किया गया है, इसी डायरेक्शन में इस तरह से लिखते हैं। तो इस तरह से जो देते हैं इसको P बोलते हैं, इसको T बोलते हैं, स्ट्रेट 90 डिग्री पर जो होता है। और फिर ये CH होता है 60 डिग्री, इसको होता है CH। ये जो R होता है 45 डिग्री और ये होता है 120 डिग्री, इसको P बोला जाता है। इसी को अगर डार्क करते हैं तो B बनता है, T को डार्क करते हैं तो D बनता है, CH को डार्क करते हैं तो J बनता है और K को डार्क करते हैं तो G बनता है। इसका डायरेक्शन इस तरह से जाता है। ठीक, कुल टोटल हम लोग 26 ABCD है, उसमें से 21 कॉन्सोनेंट होता है और 5 वॉयल होता है। तो वॉयल का चैप्टर अलग है, वॉयल अलग से पढ़ेंगे हम लोग। और कॉन्सोनेंट जो है उसका कॉन्सोनेंट का मैं बता रहा हूँ, जो 21 कॉन्सोनेंट है उसके लिए। तो आपका पहले कॉन्सोनेंट में हो जाता है B, तो B आपका यहाँ पर है। C के बदले CH आता है, तो CH ये हो गया आपका, D हो गया, ये हो गया, F हो गया आपका। F इस तरह से होता है, तो F का डायरेक्शन यहाँ पर है, F है। फिर इसको इस तरह से डायरेक्शन लिखते हैं। इसको अगर इस तरह से ऊपर मुँह करते हैं, इस तरह से L होता है, ऊपर से फिर नीचे लाते हैं, एक और R होता है। दो तरह का R होता है, एक ये होता है इस तरह से 45 डिग्री पर, और ये इस तरह से एक R होता है, 2 R होता है। और इसको इस तरह से लिखते हैं, जो भी इस तरह से, ये होता है आपका SH और ये होता है F। और इसी को अगर डार्क करते हैं तो आपका होता है V, और इसको डार्क करते हैं तो ये आपका होता है ZH। और ये आपका इस तरह से लिखते हैं हम लोग, ये होता है M। इस तरह से इसका अपोजिट करते हैं तो N, इस तरह से लिखते हैं, ये होता है TH। और इस तरह से लिखते हैं तो ये होता है S। और इसी को अगर N को अगर हम डार्क करते हैं तो NG बनता है। ठीक, ये आपका अलग है। फिर अब आ गया आपका W है, तो W जो नाइक का साइन होता है, इस तरह से लिखते हैं, W होता है। इसी को अपोजिट कर देते हैं, उल्टा करते हैं तो ये होता है Y। और H लिखते हैं इस तरह से, और H लिखते हैं इस तरह से, और एक नीचे से ऊपर जाता है H। दो तरह का H होता है, दोनों में से अलग अलग दोनों का यूज है, अलग अलग यूज करते हैं। तो टोटल हम लोग 21 ABCD जो होता है उसमें से 21 कॉन्सोनेंट है, उसको बारे में हम सीखते हैं। तो पहला है B, आपका B हो गया। CH यहाँ पर आता है, तो CH हो गया आपका ये यहाँ पर, D हो गया यहाँ पर, F हो गया यहाँ पर, G हो गया यहाँ पर, H हो गया, जो C में H लगता है और H एक ठो यहाँ पर होता है। ठीक, J हो गया आपका यहाँ पर, K हो गया, ये हो गया K का डायरेक्शन इस तरह से जाता है। L हो गया आपका, ये L हो गया ऊपर, M हो गया, ये N हो गया, ये P हो गया आपका, ये Q, एक ठो Q नहीं होता है, Q में नहीं आता है। ठीक, वो उच्चारण के अनुसार वो जब किया जाता है उसमें K में U लगाया जाता है तो Q होता है। फिर R होता है, R ये हो गया, और एक वो R हो गया। S हो गया, S आपका ये हो गया, T हो गया, T यहाँ पर है, V हो गया, V यहाँ पर है, W X, एक तो X और Q। X जो होता है उसका उच्चारण से अनुसार लिखा जाता है। फिर Y है तो Y हो गया, और Z भी आता है किसी के साथ, जैसे ZH के साथ Z आता है। तो ये हो गया आपका चैप्टर 1 से चैप्टर 2 में दिया हुआ है। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग चैप्टर 1 में इस तरह से दिया हुआ है, और इसी तरह से बनता है, कैसे कैसे लिखना है, क्या लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, जो PBHW सब लिखा हुआ है, Z। और S को अगर डार्क भी करेंगे, एक और होता है, जैसे S को अगर डार्क करते हैं इसको, तो ये होता है Z। तो इसका बहुत कम यूज होता है।
फिर चैप्टर 2 में आते हैं, तो चैप्टर 2 में इसी तरह का बनाया हुआ है। चैप्टर 2 में किस तरह से क्या लिखेंगे, पी बी सी जे इसे लिखा हुआ है, उसी अनुसार इसको रिवीजन करना है। चैप्टर 2 में भी इसी तरह से करेंगे हम लोग। फिर आइए देखते हैं इसको, चैप्टर 2 को लिखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। तो चैप्टर 2 में आपका दिया हुआ है, पहला में दिया हुआ है पी, तो पी इस तरह से लिखेंगे। फिर दिया हुआ है बी, तो इसको डार्क करेंगे, इसको डबल डार्क रहता है तो वो पेंसिल से लिखने पर वो मालूम चल जाता है। फिर आपका टी लिखना है, तो टी लिख दिए, टी लिख दिए। फिर यहाँ पर डी लिखना है, तो डी कर दिए। फिर यहाँ पर सी एच है, तो सी एच कर दिए। फिर यहाँ पर जे है, तो जे कर दिए। फिर यहाँ पर के है, तो के इस तरह से लिखेंगे। फिर जी है, तो जी इस तरह से लिखेंगे। फिर डब्लू है, तो डब्लू इस तरह से लिखेंगे। वाई है, वाई इस तरह से लिखेंगे, ये सटा नहीं रहेगा, इस तरह से रहेगा, ठीक। फिर एच है, तो एच इस तरह से लिखेंगे। फिर एच है, एक और एच, तो इस तरह से लिखेंगे। और एक आर है, तो आर इस तरह से लिखेंगे। ये जो आर जाता है ऊपर की ओर डायरेक्शन, बाकी सब नीचे की ओर आता है, ठीक। इसी तरह आगे दिया हुआ है, अब इस तरह से ये देखिए दिया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये भी आर है। फिर यहाँ पर इस तरह से दिया हो, तो ये पी है। फिर यहाँ पर एच इस तरह से दिया हुआ है। फिर यहाँ पर डी दिया हुआ है, सब देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है सब, जो उसी तरह से देख कर लिख रहे हैं, जो बनाया हुआ है। फिर इसमें लिखा हुआ है एम है, तो एम लिखना है, तो एम इस तरह से लिखाता है। एन है, तो एन इस तरह से लिखाता है। फिर आपका भी है, तो भी इस तरह से लिखाता है। एफ है, तो एफ इस तरह से लिखाता है, ठीक। इसी तरह टोटल दिया हुआ है ये 2 चैप्टर। फिर 3 चैप्टर में आते हैं हम लोग। 3 चैप्टर में इसी वो स्ट्रोक जो है इसी को जोड़ना सिखाया है। जिस तरह से ABCD हम लोग सीखते थे, तो ABCD के बाद कुछ वर्ड बनाते हैं, तो उसी तरह इसमें दिया हुआ, जैसे हमको लिखना है P और T एक साथ लिखना है, तो क्या करेंगे, P लिख दिए और T लिख दिए। ये अगर लाइन है आपका, तो ये इसी तरह लिखते हैं। फिर अगर लिखना है हमको P और D, तो इस तरह लाइन दिया हुआ है, तब P लिख दिए और D दे दिए। फिर लिखना है हमको P और CH, तो P लिख दिए और CH लिख दिए। फिर लिखना है P और J, तो P लिख दिए और J इस तरह से लिखेंगे, यहाँ से J कर देंगे। फिर अगर लिखना है P और K, तो P लिखे और K इस तरह से कर देते हैं। फिर लिखना है हमको K और M, तो K लिख दिए और M लिख दिए। फिर लिखना है अगर K और N, तो K लिखे और N लिख दिए। इस तरह से लिखना है। आगे जैसे K और K, डबल K आ गया, तो फिर ये भी इसी तरह बड़ा कर देंगे इसको थोड़ा सा, डबल K रोकेंगे नहीं वहाँ पर। फिर लिखना है K और D, तो ये लाइन है, तो K लिख दिए यहाँ पर और D यहाँ से लिख दिए, या फिर इस तरह से KD लिख सकते हैं। फिर अगर L और M लिखना है, तो L लिख दिए और M लिख दिए। L और N लिखना है, तो क्या किए, यहाँ से L लिखे और N लिख दिए। K और L लिखना है, तो K लिखे और L लिख दिए। इसी तरह से चैप्टर 3 में दिया हुआ है। और चैप्टर 3 में जोड़ने का और इसमें लिखा है, जैसे ज़्यादा जोड़ना हो, जैसे जोड़ना हो FRLD, तब क्या करेंगे इसके लिए, तो जैसे ये लाइन है आपका, तो लिखना है पहला F लिख दिए, फिर लिखना है R, तो R डाउनवर्ड लिखेंगे, R लिख दिए। फिर क्या लिखना है L, तो L इस तरह से लिख दिए। फिर इसमें D जोड़ना है, तो D जोड़ दिए। पेंसिल को उठाना नहीं है, ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि एक साथ ही लिखे। जैसे इसमें लिखना है आपका आगे जैसे लिखना है आपका TH R
एफ आर, तो इस तरह से लिखना। तो ये लाइन है तो आप लिख दिए टी एच लिख दिए, फिर एफ लिख दिए, फिर टी एच, फिर आर है तो आर लिख दिए, इस तरह आर लिख दिए, फिर एफ लिखना है, एफ लिख दिए, फिर आर इस तरह से लिख दिए, डाउनवर्ड आर। तो इस तरह से कर सकते हैं। फिर आपका आता है एस और के लिखना है तो एस लिख दिए और के लिख दिए। फिर अगर आता है टी एच और आर तो टी एच लिखे और आर लिख दिए। अगर इसी में आता है आपका एल और के तो लिखना है तो एल लिख दिए और के लिख दिए। फिर लिखना है अगर इसी में एस एच और बी और एल तो क्या करेंगे, एस एच इस तरह से होता है जानते हैं, फिर बी लिख दिए इस तरह से और एल इसमें जोड़ दिए, एस एच बी एल लिख दिए। अब इसी में आता है आपका जैसे आगे आगे आपका एच से होता है, डब्लू से होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे लिखना है एच और भी तो लिखना है तो क्या करेंगे, एच लिख दिए और भी लिख दिए। फिर लिखना होगा एच और टी एच, एच लिख दिए और टी एच लिख दिए। फिर लिखना हो एच और बी तो एच लिख दिए और बी लिख दिए। इसी तरह अगर लिखना होगा एच और सी एच तो एच लिख दिए और सी एच इस तरह से होता है, सी एच लिख दिए। इसी तरह लिखना होगा एच और एन तो एच लिख दिए और एन लिख दिए। फिर अगर लिखना होगा एच और डी तो क्या करेंगे, एच लिख दिए और डी इस तरह से जानते हैं लिखेंगे, डी लिख देंगे। इसी तरह आगे है आपका एस एच बी आर, एस एच बी आर लिखना हो तो एस एच लिख दिए, बी लिख दिए और आर लिख दिए इस तरह से। इसी तरह आगे चलते जाएंगे, सब देखेंगे, आगे लिखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग भी। आगे चैप्टर 4 में इसी तरह से आपका रिवीजन के लिए दिया हुआ है, चैप्टर 3 में सब लिखा हुआ है, इस तरह से कैसे लिखेंगे सब देख सकते हैं। फिर चैप्टर 4 में आपका रिवीजन दिया हुआ है, चैप्टर 4 इसी तरह से रिवीजन कीजिएगा आप लोग। फिर अगले दिन चैप्टर 5 में जो आपका वोवेल बचा हुआ है वोवेल से बताएंगे। वोवेल है ए ई आई ओ यू, ये सब वोवेल है, आगे चैप्टर में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।